तरीका। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग वॉइस मेरी पूरी तरह से मिल रही होगी। वॉइस आप लोगों को क्लियर है? आप लोगों को एक बार प्लीज चैट बॉक्स में चैट करके बता दी वॉइस क्लियर है प्लीज। ओके, थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो सेशन है हमारे बीच में एक मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सनालिटी और आप सभी लोग परिचित हैं, और कहा जाए कि सर के हर एक कंटेंट में हर बार कुछ नया कुछ सीखने को मिलता है। तो जैसे कि बेसिकली हम पिछले 2 दिन से बिजी चल रहे हैं और आज भी हमारे सेंटर पे विजिट था, हमारे कंपनी मैनेजमेंट के लोग आए थे, तो थोड़ा सा व्यस्त होने के कारण और हम कंटिन्यूअसली अपना मतलब होस्टिंग और सारी चीजें नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे एआईजी प्लेटफॉर्म पे जितने भी लीडर्स हैं, चाहे हमारे क्या बोलते हैं सुशील सर हैं, हमारे शिखा मैम हैं, सरमन सर हैं, ये सभी लोग कंधे से कंधा मिला के इस प्लेटफॉर्म को ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूँ। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों से जितना ज्यादा चर्चा कर पाएं, जितने ज्यादा टीम के लोगों को अलग टीम के तक पहुंचा पाएंगे, उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि आज यहाँ पर सेंटर विजिट के दौरान बहुत सारी बातों पर चर्चा हुआ, बहुत सारी बातों को सुनने समझने को मिला, और कहीं ना कहीं से उसमें आप सभी का एप्रिसिएशन हो रहा है। क्योंकि कल जैसे मैं जब सेमिनार से जैसे मैं इमीडिएटली बाहर निकला हूँ, मैं सेशन लाइव करने के बाद मैं आज निकाट कंटिन्यूसली 2 घंटे सेशन चला। उसके लिए सैल्यूट करता हूँ मैं सुशील सर को कि सर ने कंटिन्यूसली इतना उम्दा सेशन चलाया कि अब मैं क्या बताऊं, और उसकी चर्चा आज हो रही थी मैनेजमेंट के साथ में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि प्लेटफॉर्म पे ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं। तो अब इसी कड़ी में हम इनवाइट करते हैं हमारे बीच में सरमन सर हैं। सरमन सर प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा कंटेंट है, टॉपिक है चेंज योर माइंडसेट। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और चेंज योर डेस्टिनी, इस पर चर्चा करेंगे सरमन सर। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग कल्चर है, हम लोग पहले कंपनी मोटो से सेशन की शुरुआत करते हैं। प्लीज आप सभी लोग एक बार अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और कंपनी मोटो से हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अच्छे अच्छे लोग हैं सेशन में, सुनने को तो मानना पड़ेगा, कोई दो राय नहीं है। बुलंदियों पर जाएंगे और वो बुलंदी आपके काम आए, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज के सेशन की शुरुआत करता हूं। सरमन सर प्लीज वेलकम। और जैसा कि आज का सेशन, आज का टॉपिक आपसे को इसको लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करना है, जो हम लोग डिलीवर करना चाहते हैं हर बार कि अब पिछले वाले से नया एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा पावरफुल तो अपने आप में भी एक गोल होता है। तो मैं चाहता हूं प्लीज ओवर टू यू सर, और सेशन की आप शुरुआत करें, क्योंकि यहाँ पर लाइट की बहुत समस्या हो सकता है, बीच में डिस्कनेक्ट हो जाऊं, तो आप किसी और को होस्ट बना करके आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा सर। वॉइस माइक सर आ गई, माइक। नमस्कार सभी को, और थैंक यू वेरी मच पवन जी, आपने आज फिर मुझे मौका दिया। मुझ जैसी नाचीज को, छोटा आदमी हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। बहुत सारे अच्छे लीडर्स हैं हमारे एटॉमी इंडिया ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। ये एक बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं। सुशील जी हैं, शिखा मैडम हैं, विश्वकर्मा जी हैं, जेके शर्मा जी हैं, किसका नाम लूं, जिसका नाम नहीं लूं उसको भी आप समझिएगा। ये सारे इतने प्यारे बोलने वाले हैं जिनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये तुम साला क्या किया जिंदगी में शर्मन। ये डायलॉग निकलता है रात को, तुम साला क्या किया है जिंदगी में शर्मन। तो इसलिए दोस्तों फैक्ट ये है कि बहुत सारी चीजें, हम सब लोग विभिन्न परिवेश से आते हैं, विभिन्न बैकग्राउंड से आते हैं, संस्कृति से आते हैं। बहुत सारी चीजें हमारी जो है वो अलग अलग हैं। लेकिन धन्यवाद प्रोफेसर पाक, मिस्टर हैंडल पाक को, जिन्होंने हमें ये आज यहाँ पे मौका दिया कि हम आपके सामने एक दूसरे से बात कर सकते हैं और सारे लोग अपनी बात रख सकते हैं।
हमारे एजुकेशन लीडर पवन पांडे जी को आज मैं बधाई देना चाहूंगा कि पूरा एटॉमी मैनेजमेंट आज इनके एजुकेशन सेंटर पे था। और एज यूजुअल जैसे पवन जी की आदत है कि वो हर काम में एक नई तराशते हैं, वो मतलब घिस देते हैं कि चलो ये चमक थोड़ी कम है, अगली बार थोड़ी चमक और ज्यादा होगी। और जैसे फोटोग्राफ्स आए हैं पवन जी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत परिश्रम से और दिल से आप सब लोग जुड़े हुए हैं, थैंक यू वेरी मच। और सभी के बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, आइडियल है हमारे। अरे भाई मैं आइडियल नहीं हूँ थैंक यू वेरी मच आपके इस स्नेह का और इतने विश्वास का। बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हो सकता है मैं कुछ सीखा हूँ वो आपको शेयर कर सकूं। दोस्तों आज मैं ये बात यहाँ पे जो एक टॉपिक है ना जिसका नाम है चेंज योर माइंडसेट चेंज योर डेस्टिनी। फैक्ट ये है, इसके दो पार्ट है, दूसरा पार्ट मैं फिर किसी दिन लूंगा। आज मैं सिर्फ थोड़ी नेगेटिव बातें करूंगा। क्यों नेगेटिव बातें? क्योंकि अगर आप जितने हमारे कुछ बुजुर्ग साथी भी है इसमें जुड़े हुए हैं, हमारी उम्र के जो हम उम्र जुड़े हुए हैं, हमारे छोटे भाई और बहन भी जुड़े हुए हैं, सभी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इंडिया में एक माइंडसेट है, पढ़ाई लिखाई क्यों क्यों, नौकरी करनी है ना। आप पढ़िए लिखिए। हमारे यहाँ वो बचपन में, जैसे मेरे बचपन में कहते थे, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, है ना। हालांकि अब खेलने कूदने में भी लोगों को करोड़ों की इनकम हो रही है, लोग मेडल लेके आ रहे हैं ओलंपिक्स से और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से। तो ये जो माइंडसेट है ना कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, बचपन से हमको सिखाया जाता है नौकरी करना है, नौकरी करना है, यही एक मेन ऑब्जेक्टिव है। किसी से आपने पूछा है? मैंने खुद भी, मैं जो भी पढ़ाई की मैंने उस समय 70s 80s में, तो उस समय भी मेरा यही था एक अच्छी नौकरी मिल जाए। एक अच्छी नौकरी करने के चक्कर में हम इतना लोग आगे पीछे लगे रहते हैं, ये वाला कोर्स कर लो, ये वाला कोर्स कर लो। कई यूनिवर्सिटी जो है ना वो अब नए नए कोर्स करा रही हैं जो हमारे जमाने में हुआ नहीं करते थे। अब वो 5 साल का प्रोग्राम है कि LLB कर लीजिए और साथ में BA भी मिल जाएगा। थोड़े दिनों बाद हो सकता है वो 3 डिग्रियां देने लगे 6 साल की। तो ये जो सब चीजें हैं, अगर आप देखें एक्सपर्टीज कहीं नहीं हो रही है। नौकरी कर लीजिए या डॉक्टर इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर इंजीनियर एडवोकेट, ये 3 प्रोफेशन हुआ करते थे हमारे जमाने में। आज तो खैर बहुत सारे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, कंपनी सेक्रेटरी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो अल्टीमेटली क्या है कि नौकरी करने का है। तो आप बताइए कि जिंदगी की मजबूरी के राज नौकरी में छुपे हैं। क्योंकि नौकरी क्या देती है आपको, सिर्फ आपकी जरूरतें पूरा करने का साधन है। आपकी ख्वाहिशें, मैं अपनी बात करता हूं कि मेरी ख्वाहिशें नौकरी से पूरी नहीं हो पाई, इसलिए आज मैं एटॉमी में आप सबके सामने हूं। बचपन से ही नौकरी के सपने दिखाए जाते हैं। नौकरी के लिए 25 26 साल 27 साल 30 साल इंतजार करना पड़ता है। पढ़ाई में लाखों रुपया खर्च करके नौकर बनना हम बड़ा सौभाग्य समझते हैं। IIM IIT वगैरह में हम एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद क्या बनते हैं? नौकर। रिमोट की तरह बॉस का हर हुक्म मानना पड़ता है, ये भी होता है हमारे साथ में। जब आप बढ़ जाते हैं तो उसके आगे आपको फिर बॉस का हर हुक्म मानना पड़ता है। एक समय होता है जब आप भी बॉस बन जाते हैं, जैसे मैं भी बॉस बना था। लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक बॉस तो रहता है, वो बॉस जो जिसकी कंपनी में हम काम करते हैं। तो वो बॉस तो आप कभी नहीं बन सकते नौकरी में, तो इसलिए आपका बॉस तो हमेशा रहेगा। तो रिमोट की तरह बॉस का हर हुक्म मानना पड़ता है। यस सर, नो सर, सॉरी सर, जी सर, ये सब करना पड़ता है। बॉस के सामने आप अपना फ्रीडम भी नहीं है, फोन भी आप ढंग से यूज नहीं कर सकते। शाम को अगर आप घर आने के लिए जल्दी हो, बच्चे का बर्थडे है, तब भी तो आपको आना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको बॉस से इजाजत लेनी पड़ती है। सैलरी लेट हो जाती है तो दोस्तों के आगे, भैया कुछ देखो यार आज 2 दिन लेट हो गई, कुछ करने मैंने किया है, क्योंकि ये सब चीजें बड़ी कॉमन है। सैलरी जब शुरू होती है तो महीना 0 से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पुराने खर्चे इतने ज्यादा होते हैं। हर 2 3 साल में आपकी जॉब बदल जाती है अगर आप प्राइवेट कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी नौकरियां तो अब रही नहीं है। तो ये सब चीजें जो है बेसिकली आप करते हैं, और क्या करते हैं, अल्टीमेटली आप कुछ भी काम करते हैं तो फायदा किसको होता है? आपके बॉस को। आपका बॉस कौन? वो कंपनी का मालिक जिसमें आप काम करते हैं। ठीक है, गलती हो जाती है काम में तो डांट भी सुननी पड़ती है।
कभी कभी रिजाइन भी देना पड़ता है। तो जॉब में फ्रीडम नहीं है। हम एटॉमी में क्यों आए आप सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। फ्रीडम ऑफ मनी एंड फ्रीडम ऑफ टाइम, ये दो चीजें अपने दिमाग में बैठा लीजिए। व्हाई आई एम इन एटॉमी, क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ टाइम एंड फ्रीडम ऑफ मनी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रिस्क लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, मैं जैसे एक जगह एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ, तो वहां पे लोगों से मैंने बात की, सबका यही है, क्या है, अरे सर बस 10,000 की नौकरी मिल जाए, किसी तरह टिफिन लेके सुबह हम बस काम पे निकल जाए तो हमारे घर वाले भी खुश, पड़ोसी भी खुश, और रिश्तेदार भी खुश, और हम भी खुश। तो इसलिए क्या होता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, जॉब से कभी भी आपका बैंक बैलेंस बड़ा नहीं हो सकता। मैंने कहा ना, जॉब से आपकी जरूरतें पूरी होती हैं, आपकी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं हो सकती। बैंक बैलेंस बड़ा नहीं होता है, इसलिए मुझ जैसे लोगों को भी बुढ़ापे में अठवीं करनी पड़ती है। तो ये जो सोच है बेसिकली हमारे इंडिया में, इस चीज को आप समझिए। खासतौर से मैं एक सेशन और लूंगा कि यूथ, जो यंग लोग हैं, कॉलेज गोअर्स हैं, वो क्यों एटॉमी करें, उस पर एक सेशन मैं कभी किसी दिन लूंगा, तो बात करेंगे। नॉर्मल जॉब्स अगर मिलती है तो कई बार हमारी पढ़ाई का खर्चा भी नहीं निकल पाता। हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी है, उसके मतलब लाखों रुपए का उसका वो है, क्या कहते हैं, फीस है। आप अगर किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं वहाँ फीस है। एमबीए करने के लिए अगर आप जो टेस्ट पास करते हैं उसके बाद भी अगर आपको अच्छा कॉलेज मिलता है तो वहां भी कम से कम 12-15 लाख रुपए साल की फीस है, लेकिन 12-15 लाख रुपए साल का जॉब आपको नहीं मिल पाता है। तो ये सब जो चीजें हैं वो वही है। एक बार किसी समोसे वाले एक बड़ा अच्छा मैसेज आया था कि ऑफिस में जाने वाले वाइस प्रेसिडेंट साहब बाहर निकलकर लंच में समोसे की दुकान पे खड़े होकर समोसा खा रहे थे और समोसे वाले को देख रहे थे। वो देख रहे थे और पूछ रहे थे कि ये आप कितना कमा लेते हैं? बोले साहब बस थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, घर का खर्च चल जाता है। कितने समोसे बेच लेते हैं? वो 500-600 समोसे हमारे डेली बिक जाते हैं, 1000-2000 का फायदा हो जाता है। तो उसने कहा कि अरे आप तो साहब बड़े साहब हैं। बोले हाँ बड़े साहब हैं। तो समोसे वाले ने जवाब दिया, आप बड़े साहब जरूर हैं साहब, लेकिन आप अपने बच्चे को आप अपनी कुर्सी पर नहीं बिठा के जा पाएंगे। आप अपने बच्चे को आप अपनी कुर्सी में, जैसे आज हमारे के विश्वकर्मा सर हैं, मतलब इतनी अच्छी प्रोफाइल से रिटायर हुए हैं, तो वहां पे आज अपने बेटे को नहीं बैठा सकते। मैं भी अगर किसी फार्मा कंपनी में एज ए जनरल मैनेजर मार्केटिंग था तो मैं अपने बेटे को वहां पे नहीं बैठा के जा सकता। समोसे वाला अपने बेटे को समोसे की गद्दी पे बैठा के जाएगा जब उसका 500 समोसा डेली बिक रहा है, वहां से 501 उसके बेटे का काम होगा। इसी चीज को समझना है और इसीलिए मैंने आपको दिया है। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे लोग इसको भी जॉब की तरह समझते हैं। एटॉमी को जब तक आप जॉब की तरह समझेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। जॉब क्या है, बेसिकली जॉब में क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा। और ये एक चीज है जिसमें आप अपने आप को सोचते रहिएगा। मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अपने आप को थोड़ा सा उस चीज पे टेस्ट करके देखिएगा, क्या ये मेरे साथ होता है, क्या मेरे साथ होता है, एम आई राइट लाइक दिस, क्या मैं ऐसा हूं, क्या मैं ऐसा सोचता हूं, क्या ये मेरे साथ हुआ है। थोड़ा कनेक्ट कीजिएगा प्लीज, एक एक पॉइंट को आप कनेक्ट कीजिएगा। और लास्ट में मैं पूछूंगा कि आप में से कितने लोग मेरे प्रेजेंटेशन से कनेक्ट हो पाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आप, मैं कोई आपको जगाने नहीं आया हूं, क्योंकि आप सो नहीं रहे हैं तो जगाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा झकझोरने आया हूं। आपके थॉट प्रोसेस को, माइंडसेट को थोड़ा सा आप चेंज करके देखिए। क्योंकि आज भी एटॉमी में बहुत सारे लोग, मैं आपको फैक्ट बताऊं, मैं बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी सक्सेस उतनी नहीं मिल पा रही थी। मैं पिछले 1-2 महीने से अलग तरीके से काम करना शुरू किया, फिर कभी शेयर करूंगा, और मेरी सक्सेस डबल हो गई है। तो ये चीज शो करती है कि जॉब, इस एटॉमी बिजनेस में भी अगर आप जॉब के माइंडसेट के साथ में चलेंगे तो आप एटॉमी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाह रहा था मैं, लेकिन आज मौका मिला तो बताना चाहूंगा। देखिए, एटॉमी का मॉडल, बिजनेस मॉडल एमएलएम है, मानता हूं, लेकिन प्लीज उस एमएलएम के तरीके से इसको मत कीजिएगा जिस तरीके से हमारे बहुत सारे साथी पिछले 10-15 सालों से एमएलएम का बिजनेस कर रहे थे। दिस इज प्योर बिजनेस। ये 4 वर्ड मैं हमेशा हर मीटिंग में बोलता हूं, दिस इज योर बिजनेस। एटॉमी इज नॉट बेसिकली एमएलएम बिजनेस, इट इज योर बिजनेस। और आपका बिजनेस मॉडल जो बनाया है
मिस्टर पार्क, हैंगल पार्क ने, वो आपके अगले 50 साल को देखते हुए बनाया गया है। तो इसलिए आज इस लेवल का प्लेटफॉर्म अगर आप अपने आप खुद को डेवलप करना चाहेंगे तो आपको लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आज भी मैं एक कस्टमर से मिला, कैंसर पेशेंट्स थे, उनकी माताजी को कैंसर था, मैंने उनको सारा समझाया और मैंने कोई बात उनसे ये नहीं की, नहीं साहब कैंसर में ये चमत्कार कर देगा, ये संजीवनी बूटी है, ये बस हम ही लोग लेके आए हैं, और ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने 3 पॉइंट उनके बहुत सही बोले। लाखों करोड़ों लोग आज इंडिया वर्ल्ड में हीमोहिम को कैंसर पे ट्राई कर चुके हैं। ये वो प्रोडक्ट नहीं है जो आंवला और एलोवेरा का जूस मिला के हम लोग यहाँ बेचते चले आ रहे हैं, बहुत लोगों को देखा होगा। ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, 3 तरीके से काम करता है, उनको बताया शुद्ध, जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल तरीके से। ना मैंने उनको कोई सपना दिखाया ना कुछ। आज 2 ऑर्डर्स हीमोहिम के मेरे पास पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट का जो रिसर्च है उसमें दम है, बशर्ते आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोडक्ट की रिसर्च क्या है या प्रोडक्ट कैसे काम करता है। तो नॉलेज भी नहीं बढ़ाना चाहते, तो वही मैंने कहा, दिस इज योर बिजनेस। आपको अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज खुद बढ़ानी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज एटमी में आईडी लगाते रहिए, कोई इशू नहीं है, बिजनेस नहीं चलेगा। बिजनेस तभी चलेगा व्हेन यू हैव ए बिजनेस माइंडसेट। बिजनेस माइंडसेट क्या होता है इसके बारे में हम बाद में बात करें, लेकिन पहले नौकरी का माइंडसेट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं, ठीक है? दो मिनट ले रहा हूँ, थोड़ा सा प्लीज बियर विद अस। जी, स्क्रीन आप सब लोगों को दिख रही है प्लीज? आ रही सर, आ रही यस। है। सो सक्सेस इज रिलेटेड टू माइंडसेट। मैं सबसे पहले माफी चाहूंगा मिश्रा जी से, और क्योंकि स्लाइड के बिना मैं नहीं कर पाता हूँ, और उनको शायद प्रेजेंटेशन स्लाइड में वो आनंद नहीं आता है, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ा कम आनंद में आज मजा लीजिए, ठीक है? सक्सेस इज रिलेटेड टू माइंडसेट, और खास तौर से हम जो नौकरी करने का माइंडसेट है वो क्या होता है। मैंने कहा ना कि आप सब लोग कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा। क्या ये ऐसा मेरे साथ है? आप में से बहुत सारे लोग नौकरी कर चुके होंगे, कुछ बिजनेसमैन होंगे। मैं उनको भी ये बात करूंगा कि बिजनेस को और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर भी अपने को देखना है। तो माइंडसेट जब तक आप चेंज नहीं करेंगे तब तक आप नौकरी आगे नहीं बढ़ सकते, अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते। तो बिजनेस का माइंडसेट जो नौकरी का जो माइंडसेट होता है वो सबसे पहला होता है सेल्फ स्टार्टर नहीं होता है। बॉस ने बोला ये काम करना है, ओके सर। मेल आया ये काम करना है, ओके सर। तो हमेशा उसको एक पुश देना पड़ता है। दैट इज द एम्प्लॉय माइंडसेट। ये नौकरी का माइंडसेट है। छोड़ दीजिए, आपको सेल्फ स्टार्टर बनना पड़ेगा। जब तक आप सेल्फ स्टार्टर नहीं बनेंगे तब तक आप नहीं बढ़ सकते। तो नौकरी के माइंडसेट में सबसे पहली चीज जो होती है, जो मैंने महसूस की है, वो है ही इज नॉट ए सेल्फ स्टार्टर। हमेशा उसको पुश देना पड़ता है। नए तरीके से नया काम करने में उसको हमेशा डर लगता है। एक सेट पैटर्न है, ऑफिस में मेल आया, उसका ये है, बॉस से पूछा, जवाब दिया, उसके बाद खत्म। फिर आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंकिंग हम कहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होती है एक नौकरी के माइंडसेट में। हाँ, वो लोग जो इस आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को एक्सरसाइज करते हैं वो नौकरी में भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन अल्टीमेटली रहते नौकर ही हैं। क्यों? क्योंकि बॉस उनका वो होता है जो कंपनी का मालिक होता है। खुश हैं, 10,000 रुपए आ रहे हैं, 20,000 आ रहे हैं, 50,000 आ रहे हैं, 40,000 आ रहे हैं, उसी में चलता रहता है, कंप्रोमाइजेस चलते रहते हैं। सो हैप्पी इन फिक्स सैलरी। तो कभी भी आप देखेंगे जो नौकरी करने का माइंडसेट होता है उसको कभी भी आप देखेंगे कि नई चीजें करने में उसको हमेशा डर लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे, बॉस डांट देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तो ये इस तरीके से हमारी साइकोलॉजी में, हमारे माइंड में हावी हो जाती हैं कि हम अगर कुछ इंडिपेंडेंटली कुछ करना चाहें तब भी हमको ये फियर हमारे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। क्यों? 25 साल, 20 साल, 15 साल नौकरी करने के बाद आपकी आदतें, मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि आपकी आदतें आपका भविष्य बनाती हैं।
आपकी जैसी हैबिट्स होंगी वैसे ही आप आगे आपका भविष्य बनेगा। तो फियर्स टू डू एनी न्यू थिंग, ये सबसे बड़ी कमी है खास तौर से जो नौकरी करने वाले लोग हैं। रिस्क टेकिंग नहीं है। कोई काम ऐसी चीज जो अब तक नहीं हुई है उसको करने के लिए अगर उसको बोल दिया जाए तो हमेशा पीछे भागेगा। क्यों? रिस्क टेकिंग नहीं है। जो जैसा चल रहा है चलने दो, जो जैसा चल रहा है चलने दो, आई कांट डू इट, ये सब जो चीजें होती हैं बेसिकली कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बैठ जाती है, खासतौर से नौकरी करने वाले। क्यों? क्योंकि अक्सर डांट पड़ती रहती है, कोई ना कोई चीज जो सेट पैटर्न है उस पर भी काम करते हुए कई गलतियां हो जाती हैं, और वहां पे भी उसको बार बार क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्शन होते हैं, डांट पड़ती है, तो दिमाग में एक भय बन जाता है, तो आगे और रिस्क लेने की जो उसकी कैपेसिटी है या उसका इंटरेस्ट है वो सब खत्म हो जाता है। तो नौकरी करने का जो एक माइंडसेट है, जो नौकरी का माइंडसेट है, या नौकर जो नौकरी करते हैं, एम्प्लॉय जिसको कहते हैं, उनका एक माइंडसेट होता है, रिस्क टेकिंग बिल्कुल भी नहीं होता है। और जो रिस्क टेकिंग करते हैं वो नौकरी में आगे बढ़ते हैं, प्रमोशंस लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी दायरा बड़ा सीमित होता है। आप 360 डिग्री चेंज नहीं लाते। फिर भी आप कितनी भी बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाए, आपका 360 डिग्री चेंज इन द माइंडसेट वो नहीं हो पाता, क्योंकि इट इज ए जॉब, इट इज नॉट ए बिजनेस। बिजनेसमैन अपनी दुकान को तोड़वा के नए तरीके से रेनोवेट कर सकता है। हु हैज टू टेक डिसीजन? ही हिमसेल्फ। किसको लेना है डिसीजन? उसको खुद को लेना है। पॉकेट देखनी है, डिसीजन लेना है, किसी को पूछना नहीं है। लेकिन नौकरी में आपको 10 बार पूछना पड़ता है, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, तब आप एक नई चीज कर पाते हैं। तो इसकी वजह से भी उसका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। मैंने कहा रिस्क टेकिंग, डर लगा रहता है तो अपना एक दायरा बना लेता है। मैंने खुद की अपनी बात कर रहा हूं, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि मैंने एक दायरा बना लिया कि नहीं नहीं, अब इस दायरे के बाहर जाना खतरा है, इस दायरे के बाहर जाना खतरा है। तो कभी भी उसका जो दायरा बना है, उसके जिसको हम कंफर्ट जोन कहते हैं, जिसके अंदर वो हमेशा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, हैप्पी महसूस करता है, उसको कभी भी वो तोड़ना नहीं चाहता है। नई नई ख्वाहिशें भी होती हैं, बहुत सारी जरूरतें भी ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ बड़ी होती हैं। आपकी फैमिली होती, शादी होती, फैमिली होती, बच्चे होते हैं, उसके बाद आपकी जरूरतें पूरी आई मीन बढ़ती हैं, बच्चों की जरूरतें बढ़ती हैं। लेकिन अपनी जरूरतों को तो थोड़ा बहुत पूरा करता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जरूरतें भी होती हैं जो इसको ख्वाहिश की कैटेगरी में हम रखते हैं। कि सपोज कीजिए बच्चों की फीस देनी है तो देनी है, तो आप कहीं से भी कट करके वो बच्चों की फीस देंगे। लेकिन बच्चों ने कहीं कह दिया कि आज मुझे घुमाने वहां ले चलिए, यहाँ ले चलिए, वहां ले चलिए, वो ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती, उसको हमेशा सप्रेशन करता रहता है। ये नौकरी का माइंडसेट है, करना पड़ता है, बिकॉज इनकम इज लिमिटेड। जब इनकम लिमिटेड है तो आप अपनी ख्वाहिशों को एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो अगर ये कहीं ना कहीं है, अब इसको हम एटॉमिक बिजनेस में भी समझ सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी 3-4 मैचिंग हो रही है एटॉमिक बिजनेस में, तो वो भी एक माइंडसेट है कि हाँ मेरी 6 महीने से 1 साल से 3-4 मैचिंग केस ज्यादा नहीं हो पा रही है, बट इसके आगे हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये जो चीज है बेसिकली जो मैं समझाने की आज कोशिश कर रहा हूँ कि नौकरी का जो माइंडसेट है, हमको बिजनेस में आने के बाद भी वही माइंडसेट हम पर हावी है आज भी, और इसी वजह से हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एटॉमिक बिजनेस आने के 1.5 साल तक जो है मैं उसी माइंडसेट से एटॉमिक बिजनेस को कर रहा था। आज मैं आपको सच बताऊं, मैं ट्रेन में भी जाता हूँ, बस में भी जाता हूँ, जहां कहीं भी मुझे पता नहीं सामने वाला हर आदमी मुझे एटॉमिक प्रोस्पेक्ट दिखता है। आई डोंट फील शाय, मुझे बिल्कुल संकोच नहीं होता है, शर्म नहीं आती। पहले मुझे बड़ी शर्म आती थी, संकोच होता था, अरे मैं इतने बड़े लेवल पे रहा हूँ, ठीक है, 200-250 लोगों की टीम हैंडल की है। जी बताइए। जी पवन जी कुछ कह रहे हैं आप? नहीं सर, कुछ नहीं करा था। तो इसने मेरे को हमेशा रोक के रखा। मैंने कहा ना नौकरी का माइंडसेट, ये मेरी खुद की कहानी, आप ऐसा समझ लीजिए। आप मेरी कहानी से कितना कनेक्ट हो रहे हैं ये मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन ये मेरे अंदर बहुत हावी रहता था, अरे यार मैं इसको क्या प्रोडक्ट के बारे में बताऊं। अब मुझे ये ऐसा लगता है कि मुझे, मैं जिससे मिलता हूँ सामने वाले के चेहरे को देख मुझे लगता है अच्छा इसको मैं कौन सा एटॉमिक प्रोडक्ट बताऊं। ये जो सोच है बेसिकली, जब आप
जब तक दायरे से, उस कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं आएंगे, तब तक आप बिजनेस को नहीं कर सकते। तो हमेशा नौकरी करने वाला बंदा हमेशा ख्वाहिशों को अपना दबाता रहता है और उसी लड़ने में उसकी जिंदगी गुजर जाती है, जैसे मेरी गुजरी है। मैं आई एम ए क्रूड एग्जाम्पल दोस्तों। अब मुझे कोई शर्म और कोई संकोच नहीं है ये कहने में कि यस, हर एक्सीलेंस, आई मीन हर चीज में अच्छा होने के बावजूद, अपनी लाइन में सबसे हाईएस्ट पोजीशन लेने के बावजूद भी आज मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मुझे लगता है मैं बहुत कुछ मैंने खो दिया है। काश अगर ये एटॉमिक बिजनेस 5 साल पहले आ गया होता तो आज और भी चीजें बदल जाती। ठीक है, जॉब करने का एक जो माइंडसेट होता है, आप दूसरों के लिए करते हैं। आप किसी से भी जॉब करने वाले से पूछिएगा, वो घड़ी देखता रहता है 5:30 बजे। हमारे पवन जी घड़ी नहीं देखते, उनको पता है कि मुझे सुबह ये काम करना है, दोपहर को जो है वो हमारे एटॉमिक मैनेजमेंट आया उसको भी देखना है, और यहाँ भी मेरे से पहले बैठे हुए थे, ठीक है ना, जूम मीटिंग के लिए कि शाम को जूम मीटिंग करनी है। घड़ी नहीं देखता है। जॉब करने वाला हमेशा घड़ी देखता है, कब 5:30 बजे, कब 6 बजे, फुर, बिकॉज ही इज डूइंग, वो उसके दिमाग में है कि मैं ये काम अपने बॉस के लिए कर रहा हूँ, अपनी नौकरी अपने मालिक के लिए कर रहा हूँ, अपनी कंपनी के मालिक के लिए, या किसी भी गवर्नमेंट में है उस गवर्नमेंट के लिए कर रहा हूँ। आई एम नॉट डूइंग दिस, दिस इज नॉट माई जॉब। जॉब करने वाला, दिस इज नॉट माई जॉब, ये उसका एक थॉट प्रोसेस होता है। और इससे क्या बनता है, इससे क्या निकलता है कि देयर इज ए लैक ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर नॉट कनेक्टेड। सिंपल। जब आप नौकरी करते हैं तो डेफिनेटली आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, जिसको हम कहते हैं ऑनरशिप नहीं लेते। जो लोग ऑनरशिप लेते हैं वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उस पोजीशन पर रहने के बावजूद भी शाम को घड़ी जरूर देखता था, 6:30 कब बजे, 7 कब बजे, 7:30 बज गए, चलो अब मुझे भी निकलना चाहिए। इट शोज यू आर नॉट कनेक्टेड। क्यों? क्योंकि उससे आपको सिर्फ एक बंदी बंधाई सैलरी मिलती है, और जब वो कनेक्टेड नहीं है तो आपकी बिलोंगिंगनेस नहीं होती है। ठीक है, मैं अक्सर कहता हूं कि वो एक टैगलाइन है कि आई एम लविंग माई जॉब, आई एम लविंग इट। तो जब तक आप जो काम कर रहे हैं उसको प्यार नहीं करेंगे, उससे उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, उससे आप जुड़ेंगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये जो नौकरी का माइंडसेट है, बिजनेस में भी ये माइंडसेट कई बार लोगों का। आप छोटे मोटे कई दुकानदारों को देखा होगा, सुबह घड़ी से दुकान खोलेंगे, शाम को घड़ी से बंद कर देंगे। कोई ग्राहक आ गया, उसका एटीट्यूड देखिएगा, दुकान बंद कर रहा है, कोई बंदा आ गया, कल ले जाइएगा, कोई बात, अब दुकान बंद करने का समय हो गया। लेकिन जो बिजनेसमैन माइंडसेट होता है, वो हर अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने की कोशिश करता है। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं आधा घंटा और खोल लेता हूँ। तो ये जॉब मेंटेलिटी या जॉब माइंडसेट सिर्फ जॉब माइंडसेट, जॉब करने वालों का माइंडसेट नहीं है, इट्स ओवरऑल माइंडसेट। मुझे आज बारिश हो रही थी, मैं सेंटर पे बैठा हुआ था, मेरे पास एक कॉल आया कि एक प्रोस्पेक्ट है, इनकी मदर को कैंसर है, आप 15 मिनट के लिए आ सकते हैं। ठीक, विद इन 15 मिनट्स आई रीच देयर। जो ये काम मैं अब से 2 महीने पहले नहीं करता था, उसमें मैं समझ सकता हूँ पवन जी ने इतनी मीटिंग करा करा के मेरे भी अंदर से जो है ना वो जोश जगा दिया। तो जॉब करने वाला, उसका जो एक थॉट प्रोसेस होता है, आई एम डूइंग फॉर अदर, आई एम डूइंग फॉर माई बॉस, आई एम डूइंग फॉर माई कंपनी, आई एम डूइंग फॉर द गवर्नमेंट या फॉर द डिपार्टमेंट। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ बिलोंगिंगनेस। तो आप एटॉमिक बिजनेस को कर भी रहे हैं अगर, और आप इंटरेस्ट नहीं है उसमें, 24/7 इंटरेस्ट आपको रखना पड़ेगा, अदरवाइज एटॉमिक बिजनेस इज नॉट फॉर यू। आपको बिलोंगिंगनेस रखनी पड़ेगी। इट इज ए मस्ट। मैं आपको क्या सिखाऊंगा, आप सब लोग, बहुत अच्छा अनुभव है आप लोगों को, मैं तो खुद हर मीटिंग में सीखता हूँ। सुशील जी ने जब से वो बाल्टी और सुराई वाली चीज मेरे को बताई है, कसम से उसके बाद से मेरा पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। मुझे हर आदमी में बाल्टी, सुराई और ग्लास दिखाई देता है। ये जो चीज है बेसिकली, आप समझिए इस चीज को। आप एटॉमिक बिजनेस में, आप में से बहुत सारे लोग नहीं है सक्सेसफुल। तो ना होने के पीछे सिर्फ 1 2 3 कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन पहला जो सबसे बड़ा कारण है, आप आज भी इंटरेस्टेड नहीं है। चलो हो जाए तो अच्छी बात है, मेरा डाउनलाइन कर दे तो अच्छी बात है,
मेरे इधर से हो जाए, उधर से हो जाए, 2-3 लोग जुड़ जाएं और वो बिजनेस कर दें, मुझे कुछ ना करना पड़े। ये जो मुझे कुछ ना करना पड़ा, ये वही पॉइंट जो आज सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि इट इज नॉट माई जॉब, लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड बिलोंगिंगनेस। दोस्तों, ये जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, उसको कोई सपना दिखाने की कोशिश करता है किसी नौकरी पर। मैंने 5-6 लोगों को जोड़ा, मैं आपको सच बताऊं, जो नौकरी करते हैं। मैंने उनको बोला कि भाई 20 साल बाद का क्या प्लान है। एक हमारे यहाँ बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, उसको नंबर 1 हॉस्पिटल कैटेगरी में रख सकते हैं, टॉप 5 में। वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, लड़का है, उसको 30-32 साल की उम्र है। मैंने कहा, दुबे जी, आपने 20 साल बाद क्या सोचा है, व्हाट यू विल डू, विल साइंस ऑफ द हॉस्पिटल प्रोवाइड यू ऑल द थिंग्स, या आपकी जॉब यहाँ रहेगी? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैंने कहा, फिर क्या सोचा है? बोले, नहीं, आप कुछ नहीं सोचा है, आप बताइए कुछ। तो मैंने, ठीक है, संडे को मिलते हैं। संडे को मैंने 3 बार उसको फोन किया तो कहता, अच्छा आप अब आ जाइए। मैं 10 किलोमीटर उसके पास गया, प्लान दिया, और अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। ये नौकरी की जो मानसिकता है, माइंडसेट है, इतना रिजिड आदमी को बना देती है कि उसे नई अपॉर्चुनिटीज देखने में भी डर लगता है। मैंने डर शब्द इस्तेमाल किया है, डर लगता है। क्यों? क्योंकि कंप्लेसेंट हो गया है, बस जकड़ के बैठ, वो अपने आप को रखना चाहता है कि मुझे कुछ और ना करना पड़े। मैं सुबह 9 बजे जाता हूँ, आंख बंद करके बस सीधा पहुंचता हूँ अपने ऑफिस में, वहां से शाम को चला आता हूँ, दैट्स ऑल। सो क्या कहते हैं, इतना सबकॉन्शियस माइंड ने उसको कंडीशन कर दिया है कि वो कुछ नया करने के लिए उसको हमेशा डर लगा रहता है। लेकिन जब कभी भी आप किसी चीज के बारे में बात करेंगे तो कंप्लेंट सबसे पहले उसको, ज्ञानी बहुत नंबर 1 होता है, अपने आप कुछ नहीं करेंगे लेकिन हमेशा दूसरों को बताने में कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, वो बताने में हमेशा आगे रहेंगे। कमी सब में है दोस्तों, हम में भी है और आप में भी है, एटॉमिक के प्लान में भी हो सकती है, एटॉमिक के प्रोडक्ट में भी हो सकती है। लेकिन क्या उसका कोई सॉल्यूशन है? तो सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब आप सॉल्यूशन निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ना अपने सपने देखना पसंद करता है, ना सपनों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, वो वहीं खुश है जहां पे रहना चाहते हैं। एक छोटी सी कहावत है जिसको हम कहते हैं कुएं का मेढक। एक जॉब जो माइंड सेट है, बेसिकली नौकरी करने का जो माइंड सेट है, वो वहीं तक उसको सीमित रखता है जहां तक उसको कंफर्ट जोन से, जहां बाहर उसने पैर निकाला, उसके पास सड़ाक से एक थप्पड़ पड़ता है उसके दिमाग में, अरे ये मत करो, दिस इज रॉन्ग। रॉन्ग क्या है? रॉन्ग वो है जब आप अपने सपनों को मारने के लिए आप तैयार बैठे हैं लेकिन सपना पूरा करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये इसको कहते हैं मारना। सो डोंट किल योर ड्रीम्स। ड्रीम्स बने हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए, ड्रीम्स बने हैं आपको एक्टिवेट करने के लिए, ड्रीम्स बने हैं आपको जो कर रहे हैं उसके आगे का करने के लिए। इसलिए कंप्लेंट कभी मत कीजिए। हमारी एक बड़ी अच्छी लीडर है श्वेता मिश्रा जी, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट। जेके शर्मा जी, कभी भी हमारी बात होती है, पॉजिटिव माइंडसेट। जिंदगी में सबको कमियां हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ परेशानियां वो जिंदगी में झेल रहे हैं, लेकिन आप देखिए, वो एक बड़ा अच्छा साइकोलॉजी का एक टेस्ट था जिसमें हजारों लोगों को एक स्विमिंग पूल दिखाया गया जिसमें सफेद टाइल्स लगी हुई थी और उसी में एक काली टाइल्स भी लगी हुई थी। तो सैकड़ों व्हाइट टाइल्स के बीच में एक काली टाइल्स सबको नजर आ रही थी, लेकिन जब सबसे पूछा गया तो सबने यही कहा कि देयर इज ए ब्लैक टाइल्स, वो सबको नजर आ रही थी। व्हाइट टाइल्स इतनी लगी हुई थी वो नजर नहीं आ रही थी। वैसे ही हम लोगों का है, हम हमेशा कमियों, कंप्लेंट्स पर हमेशा हमारी नजर जाती है। अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन उसको अपने दिमाग में ज्यादा देर तक ठहराना पॉसिबल नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं 100% पॉजिटिव आपको चाहिए, नॉट पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो 70-80% पॉजिटिव रहने का जो आपका ड्यूरेशन है, वो जितना बढ़ता जाएगा उतना ही आप पॉजिटिव होते जाएंगे। इस चीज को ऐसे समझिए, 24 घंटे कोई आदमी पॉजिटिव रहे, पॉसिबल ही नहीं है, दुनिया में कोई नहीं। लेकिन 24 घंटे में आप 24 मिनट रहिए, फिर 48 मिनट रहिए, फिर 72 मिनट रहिए, फिर 96 मिनट रहिए। इस तरीके से आप अपने ड्यूरेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। एक समय आएगा 24 घंटे में आप 18 घंटे पॉजिटिव होंगे,
नेचुरली 6 घंटे आप सो रहे होंगे, उसमें आप पॉजिटिव रहे हैं ना, कोई इश्यू नहीं है। तो ये जो चीज है बेसिकली, जब तक आप अपने आसपास कंप्लेंट्स, वो कहते हैं ना ब्लेसिंग्स को गिनिए, काउंट योर ब्लेसिंग्स। आपको ईश्वर ने जो दिया है उसको, एटॉमी ने जो दिया है उसको आप गिनिए। कमियां, शॉर्टकमिंग्स का और चीजें रह सकती हैं, और ये होंगी, क्योंकि ये प्रोसेस है जिंदगी का। जिंदगी में सभी को सब कुछ नहीं मिलता है, और इसी वजह से मैं कहता हूं कि कभी भी अपने माइंडसेट को आप थोड़ा सा चेंज करने की सोचिए। और इस तरह होते होते क्या होता है, अपनी ख्वाहिशों को मारता है जॉब माइंडसेट, अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है। मैं भी रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ एग्री करेंगे। तो जब आप अपने को बहुत सप्रेस करते हैं, क्योंकि टाइम फ्रीडम नहीं है, मनी फ्रीडम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमारी फैमिली में अगर कोई चीज होती है कि मुझे आज ये एक्स्ट्रा करना है, हम उसको दबाने की कोशिश करेंगे। तो वो एक्स्ट्रा करने का जो प्लेजर, देखो एक्स्ट्रा, हम किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां खाना खाया, वो प्लेजर तो आपको मिलता ही है, मिलता है, लेकिन हमें वहां जाए, हम वहां जाएंगे, वहां खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे, ये सोच के भी कुछ प्लेजर आपको मिलता है। आपने उस प्लेजर से भी, उस आनंद से भी अपने आप को दूर कर लिया, तो फ्रस्ट्रेशन आगे बढ़ता है। तो नौकरी का जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं, आप जब अपनी ख्वाहिशों को सप्रेस करते हैं, आप अपने आप को फ्रस्ट्रेशन में, कई लोग आते हैं, ऐसा नहीं सब लोग आते हैं, बट कई लोग आते हैं। लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन को निकालने का ये बड़ी अच्छी चीज है ह्यूमन साइकोलॉजी की, कि जब जो कोई बहुत ज्यादा ज्ञान दे रहा है या बहुत ज्यादा जो कंप्लेंट कर रहा है, आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं वो अंदरूनी तौर पे, वो लोग कहते हैं ना कि कॉमेडियन, आप हमारे मेरा नाम जोकर में राज कपूर जी ने कहा कि मैं हंसता हूं, जरूरी नहीं कि मैं हर चीज मेरे साथ अच्छी हो रही है। तो उसी तरीके से जब आप फ्रस्ट्रेशन या अपनी इच्छाओं को दबाते हैं, सप्रेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम, एक तरीके से हमारे अंदर एक फीलिंग आती है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, और ये जो फीलिंग है ना, ये कहीं ना कहीं आपको पीछे ले जाती है। आई नो एवरीथिंग, आई नो समथिंग, इज ओके, आई नो एवरीथिंग। इससे क्या होता है कि आपको आगे सीखने की जो एक अवसर मिल रहा था, अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, आपने उसको खो दिया। तो हमेशा अपने बर्तन को खाली रखिए। ये खाली तभी हो पाएगा जब आप इस माइंडसेट से बाहर निकलेंगे कि मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ और कोशिश करनी है। उस कोशिश का नाम भी एक एटॉमिक बिजनेस है, क्यों नहीं है। कभी भी नौकरी करने वाला माइंडसेट जो होता है, वो कभी भी अपनी स्किल्स और नॉलेज, उस पर आपका समय कभी वो नहीं लगाता है। मतलब वो जो जहां है, ही इज सेटिस्फाइड। तो एक सेटिस्फाइड कंटेंटेड आदमी कभी भी इस कोशिश में नहीं होता है कि मैं अपनी स्किल्स को बढ़ा लूं या अपनी नॉलेज को बढ़ा लूं, उसमें समय और एनर्जी वो कभी भी नहीं देता। एक बड़ा इसका साइड इफेक्ट है। तो इस चीज को अगर आप दूर करेंगे, तब भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अगर आप अपने डेस्टिनी को चेंज करना चाहते हैं, मैंने एक छोटा सा फार्मूला बनाया है, इसके बारे में फिर किसी सेशन में बात करेंगे। दैट इज A × B × C = D। और ये क्या है, इसके बारे में हम अगली बार बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच पवन जी, थैंक्स। थैंक यू सर, आपने बहुत, मतलब पता नहीं अभी समय सर, स्लाइड सर आप करिएगा तो बताते हैं सर। जब से 2 दिन से मैं बाहर हूँ, मतलब व्यस्त रह रहा हूँ, तब से 2 दिन से लोगों की बखिया उधेड़ने वाला ही सेशन चल रहा है। कल का भी सेशन ऐसे था, आज का भी सेशन ऐसे कि लोगों को हिलाने वाला, झकझोरने वाला, जगाने वाला, मतलब क्या बताया जाए। एक मतलब 220 पार्टिसिपेंट आपको सुन रहे थे, और इसके लिए काबिल तारीफ है। और जैसे होता ना कि सुशील सर का है, शिखा मैम का है, आपका है, स्वता मैम का, इन लोगों का नाम सुन के लोग, हमारे जो पार्टिसिपेंट है, सुन के पीछे चले आते हैं। क्योंकि जो मतलब वैल्यू एडिशन मिलता है, जो जिस क्वालिटी का कंटेंट मिलता है, वो नॉर्मली सब जगह नहीं मिलता। और सबसे अच्छी बात है, मैं मतलब अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे सेशंस में आप जैसे मतलब स्पीकर्स हैं, और कंटेंट में वेरिएशंस है, केवल नॉट केवल मतलब प्रोफाइल प्लान पे आउट, सारी चीजें चल रहा है। कल का सेशन तो मैं क्या बताऊं। चलिए मैं बुलाता हूँ, हमारे सुशील सर ने अपना हैंड रेज किया है।
एक क्या थैंक यू सर। वेलकम सर। और सलमान सर, आप बोले लिंक करने के लिए, लगा कि मेरा ही स्टोरी बता रहे थे आप, सच बता रहे हैं। और जो शुरुआत आप की ना सर, कि एक लाइन बोले अपने आप के लिए कि साला सरमन तुमने क्या किया, तो सर सरमन के जगह पे सुशील, विनीत, शिखा, पवन कुछ भी लिख दी सर, वही हम लोग कर रहे थे अपने लाइफ के साथ। और सर दिमाग तो वहीं पे हिला दिया जब आप ये बोले कि जॉब में रह के ना बैंक बैलेंस कभी ज्यादा नहीं होगा सर। एग्जैक्टली, और बिल्कुल। हम सेशन में हमेशा कहते हैं ना, एक सेशन में लोग सुनते हैं हमेशा मेरे लाइन से, मुंह से, कि 20 तारीख के बाद एटीएम हंसता है कि आके दिखाओ मेरे अंदर एक बार, बताते हैं तुमको। सर ये मेरी स्टोरी है। सैलरी आने तक का ही वेट होता है सर। 10 तारीख के बाद, मतलब शुरू का 10 दिन जितने में चलता है उससे 1/4 कम में अगले 20 दिन को चलाना होता है। मतलब एक है ना कहानी घर घर की। और जॉब में सच में सर कुछ भी, हम भी, मेरा भी रैंक कम नहीं है अपने ऑफिस में, लेकिन वही बात, ऊपर से एक बॉस है जिसके हाथ में वो फिल्म का डायलॉग है सर, आनंद मूवी का, कि जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में जापना। सच में नचाता रहता है, हम लोग नाचते रहते हैं। फिर घर में आके वही एक चेहरे पे एक्सप्रेशन देना होता है कि अरे तुम ऑफिसर की बीवी हो, तुम ऑफिसर के बच्चे हो। ऑफिसर का क्या क्लास हुआ है कोई थोड़ी बताता है घर में सर। हाँ हाँ सच में ये लाइफ चलता रहेगा। और एक और चीज है सर, बॉस भी प्यार करे वो भी खतरनाक है। मतलब वही हुआ सर, नाग को किस करना, कब डस देगा पता नहीं चलेगा, वो सब भी एक सफर करना होता है। अच्छा सराउंडिंग्स में सच में ये तो अपना बिजनेस है, लेकिन जब तक बॉस ऊपर रहेंगे, राइट में बॉस लेफ्ट में बॉस रहेंगे, ये भी होता है कि कोई बॉस की आप चाहते हैं, जैसे हम भी झेल चुके हैं। वो जब बॉस चले गए दूसरा आया तो हमको धमकी मिला कि सुशील अब तेरा क्या होगा। तो सलाह तुरंत उस बॉस को फोन करना पड़े, सर देखिए ना ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं ऑफिस में, सुशील मैं पटना बिहार में ही हूँ, विभाग चेंज हुआ है, मैं हूँ। तो ये भी झेलना होता है सर। तो सच में, और हम सर दिमाग तो वही मेरा बंद हो गया था सोचना जब आप बोले ना कि जॉब में बैलेंस सबके साथ है। ये सबके साथ है सर, आप जिससे पूछेंगे सर, हर आदमी का स्टोरी आप बताए हैं एकदम, कोई ये नहीं कहेगा कि ना। और लिटरली पढ़ो लिखो। अरे सर जब हमको पापा को हम सर बहुत अच्छे से, क्योंकि हम बहुत बोलते हैं, और मेरा दिक्कत यह है कि मेरे घर में लोग कहते हैं कि 1 घंटा चुप रहेगा तो ये ठीक हो जाएगा। हम बोलना बंद नहीं करते हैं। हम पापा को बोले कि पापा याद कीजिए, आप कहते कि 10th का बोर्ड पास कर लो, उसके बाद जितना खेलना हो खेलना। फिर सलाह आ गया इंटर का बोर्ड, फिर आप यही बात बोले थे कि पहले पढ़ लो तब खेलना। पढ़ाई खत्म होते होते जॉब मिल गया, अब कब खेलेंगे, अब खेलेंगे तो पागल से बोलेंगे। तो ये इसलिए सर अपने बच्चे को, आपको बताया, मेरे बच्चे को वो प्रेशर हम कभी नहीं दिए हैं। पापा आज टीवी देखने का मन है, तुरंत हम बोले सर आज मत आइएगा, टीवी देखने का मन है इसको, क्योंकि फिर मौका नहीं मिलेगा। पढ़ लो तब खेलना, नौकरी करो तब खेलना। अरे नौकरी करने के बाद दुनिया खेलने लगा सुशील श्रीवास्तव से, सुशील क्या खेलेगा। हर जॉब में एक खेलने वाला एक बॉस आ जाता है और वो खेलता रहता है सुशील के साथ। और हम भी चोर सिपाही करते रहते हैं लाइफ में। लिटरली सर सच में, मतलब मजा आ गया सर, मजा आ गया, मजा आ गया। थैंक यू सर। थैंक यू सुशील जी, थैंक यू। आप में से कितने लोग कनेक्टेड हैं इस बात से जो आज अभी हमने बोला? प्लीज रेज योर हैंड्स, मैं जरा समझना चाहता हूँ कितने लोग कनेक्टेड हैं। ओके ओके, गुड, वेरी नाइस। ओह चलिए, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से 36, 37, 38, 30, 40, ओह
बहुत सर 100% वाला आंकड़ा होगा। जी 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 जी। उसमें कोई दो राय नहीं, बहुत लोगों को हैंड रेज वाला बटन नहीं मिल रहा होगा ना, इसलिए दिक्कत है। ओके ओके। ओके सो आई थिंक बढ़ ही रहा है 61 60। थैंक यू वेरी बढ़ेगा मच, सर, बढ़ेगा, थैंक बढ़ेगा, यू उसमें वेरी कोई राय मच। नहीं। और ओवर टू पवन जी। मैं समझता हूं कि आप सब लोगों ने कनेक्ट किया आज मेरे साथ में, लेकिन मेरा जो नेक्स्ट सेशन होगा A into B into C is equal to D, D फॉर डेस्टिनी, वो जरूर देखिएगा, थोड़ा सा मजा आएगा आपको। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। क्योंकि मैं इसी बात पे थोड़ा सा मैं आज के अपने यहाँ सेंटर विजिट के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे बीच में ऑटो सेल्स मास्टर हमारे मौर्य जी आए हुए थे, और वहां पे चर्चा हो रही थी, जॉब को लेकर के ही बात हो रही थी। विमल मौर्य जी थे, तो संयोग से हमारी वाइफ भी आई थी, ड्यूटी से वापस आई तो सीधे सेंटर पर आ गई, और मैंने परिचय सबसे करवाया, तो बताया कि मेरी वाइफ है टीचर हैं और अभी जॉब से सीधे ड्यूटी से यहाँ आ रही हैं। बैठी बात होने लगी, वहां पे कंपेरिजन होने लगा कि सर ने पूछा, राहुल सर ने पूछा, मैम आप बताइए आप जॉब कब से कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि 2009 से। और पूछा कि सैलरी अभी आपकी क्या है, आप बता सकती हैं? तो उन्होंने बताया अप्रोक्सीमेट 80,000। फिर उन्होंने बिमल जी को बुलाया और बिमल जी से पूछा कि बिमल जी आपने एटमी का बिजनेस कब शुरू किया? तो बिमल जी ने कहा कि सर लॉन्चिंग के पहले, अप्रोक्सीमेट आज के 3 साल पहले। और बिमल जी से पूछा कि बिमल जी क्या आप बताएंगे कि अभी अप्रोक्सीमेटली ऑन एवरेज आपकी महीने की इनकम कितनी होगी? तो बिमल जी ने बोला, अपने शब्दों में बोला कि लमसम 1.25 लाख से ऊपर। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, मतलब 13 साल 14 साल नौकरी करके सैलरी का इंक्रीमेंट आप देख लीजिए, 80,000 भी नहीं पहुंचा। 3 से 4 साल के मेहनत का प्रतिफल सामने है। हमारे बीच में एग्जाम्पल उन्होंने देने की कोशिश किया, जबकि मैनेजमेंट का कहना है अप्रोक्सीमेटली इनकी इनकम पूरा कैलकुलेट तो नहीं है, तो कहना कम से कम 1.5 लाख रुपए महीना गया है। तो और क्या चाहिए एटमी से आपको? तो मल्टीपल होगा, बस करना है आपको। और ये भी है, कल लखनऊ में थे, आज दिन में मटर गश्ती करते हुए बिमल जी यहाँ पहुंचे, 2 घंटे यहाँ एंजॉय किया, पैसा बन रहा है, चल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। बिजनेस में तो यही हमारे बिजनेस और क्या सिखाता है? ये सिखाता है। और आप मालिक हैं, इसे कहते हैं मालिक। जब आप कोई रोके टोके ना तो आप मालिक हैं, बस आप ये समझ लीजिए। तो इसी कड़ी में कुछ ऐड करना चाहते हैं हमारे के विश्वकर्मा सर, कुछ मसाला लेकर के आए होंगे। वेलकम सर। नहीं सर, मसाला तो आप लोग दे देते हैं। मेरे पास कोई ज्यादा लाइब्रेरी नहीं है, लेकिन आप लोग देते। सबसे पहले तो तड़का मारते हैं आप, तड़का मार देंगे। सबसे पहले पवन जी, मैं आपको अपने मन से हार्दिक रूप से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये धन्यवाद इसलिए है क्योंकि आपने मेरे काम में 4 चांद लगा दिए। जो काम मैंने किया था उसमें आपने 4 चांद लगा लिए। मैं यहाँ थोड़ा शेयर करूंगा सभी लोगों को। लॉयल्टी प्रोग्राम एज एन कंज्यूमर कितना जरूरी है, कंफर्ट जोन से निकलना। मेरे एक लखनऊ के अंदर मेरे एसोसिएट हैं एटॉमी में, अंकुर टंडन जी। उनको मैंने आज तक देखा नहीं, सिर्फ पिक्चर्स में देखा है, वीडियो में देखा है। और वो मुझे किसी मेरे एक बहुत अच्छे प्रोएक्टिव लीडर्स के थ्रू ज्वाइन हुए थे, जस्ट 6 और 7,000 डाउन में, 6 से 7,000 आइडिया नीचे। मैं उनको जानता नहीं था बिल्कुल। तो सडनली उनके ऊपर जो कुछ लीडर्स थे, किसी वजह कुछ और रही होगी, हमने कभी ये भी नहीं बोलना चाहिए कि वो काम नहीं कर रहे। हो सकता है रुपए का दूसरा पहलू, परिस्थितियां कैसी हैं, शायद डील नहीं कर पाए। लेकिन अंकुर टंडन जी को कहीं से मेरा नंबर मिला, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग चलती थी और उन्हें पता चला ये मेरे लाइन ऑफ स्पॉन्सर हैं, तो उन्होंने मुझे फोन किया। तो उस टाइम तक उन्होंने 1-2 प्रोडक्ट लिए थे, तो फिर उनको मैंने 1-1, 2-2 प्रोडक्ट और सजेस्ट किए। पर्सनल कोई हेल्थ प्रोडक्ट नहीं, उस टाइम थे भी नहीं, पर्सनल केयर के, स्किन के। और धीरे 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 उनको कोई बिजनेस प्लान का उतना वो नहीं था।
और उनका इंटरेस्ट बढ़ता रहा और उनका पूरा फैमिली एटॉमिक प्रोडक्ट का लवर हो गया एकदम से। स्पेशल एजेंट भी क्वालिफाई कर लिया उन्होंने। कल वो लखनऊ सेमिनार में पहुंचे थे, तो पवन जी को मैंने बोला था सर मेरे एक एसोसिएट आएंगे, टीम आएगी तो आप, तो बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने उनको इंट्रोड्यूस भी कराया और उन्होंने वहां पर कुछ हुआ था कुछ, उसमें प्राइज भी जीता अंकुर टंडन जी ने। तो मैं यही सब आप सबसे कहना चाहता हूं कि अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, क्योंकि किस्मत और जिसको आप लक कहते हो, भगवान परिस्थितियां बना बना के आपको चटका तो लगा रहे हैं, गरम गरम चिमटा छुआ रहे हैं, है ना। तो आप उसको फील करिए और जंप कर जाइए। अदरवाइज कंफर्ट जोन कितना खतरनाक होता है सर, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कंफर्ट जोन पे। एक बार दो शैतान जैसे बच्चे थे 12th क्लास में, बायोलॉजी के स्टूडेंट, एक का नाम सरमन साहब था, एक का नाम कृष्ण कुमार था, ठीक है, ऐसा मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए। तो लैब में वो फ्लास्क होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल करते हैं, तो उस दिन डाइसेक्शन का चैप्टर था, मतलब मेढक का डाइसेक्शन करना था, मेढक की चीरा फाड़ी करनी थी। तो कुछ खुरापात दिल में आई, तो उसके लिए तो मरे हुए मेढक होते हैं, तो जिंदा मेढक ले आए पकड़ के। तो एक फ्लास्क में बॉयल पानी हो रहा था, एकदम बॉयल हो रहा था पानी, उबल रहा था, बुरी तरह खोल रहा था। तो उसमें जैसे ही जिंदा मेढक को डाला, एक मेढक को, नंबर 1 को, तो जैसे ही झटका लगा जंप मार के बाद, तो इस तरह की परिस्थितियां आ रही हैं, आप जंप मार दीजिए, नहीं तो दूसरे मेढक वाली स्थिति सुन लीजिए। दूसरा फ्लास्क अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था, उसमें गुनगुना पानी था। मेढक आपको पता ही है उष्ण तापमान वाला जीव है ना, भादों के मौसम में टर टर करते हैं, जब गुनगुना पानी होता है, ह्यूमिडिटी होती है, और तो वो तो जैसे गुनगुना पानी मिला, उसमें जैसे ही मेढक डाला वो तो फैल गया, चारों पैर फैला दिए और उसको मजे आने लगे, बोले ये तो ये मेरा पूल है, बड़ा मजा आ रहा है। थोड़ी देर और हुआ, ट्रांसडर्मल थेरेपी द्वारा, मतलब जो हमारी स्किन ऑब्जर्व करती है हाइड्रेशन को, उसका शरीर फूल गया। आपने तालाब में चौड़े मोटे मेढक देखे होंगे, पानी में पड़े पड़े फूल जाते हैं, वैसा फूल गया और उसका वेट बढ़ गया। और तब तक वो पानी खोलने लग गया, क्योंकि वो तो कंफर्ट जोन में था, मजा आ रहा था गुनगुने पानी में। और जब पानी खोलने लग गया तो उसने उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए जंप मारने की कोशिश की, लेकिन नहीं मार पाया, क्योंकि उसका वजन बढ़ चुका था। आपका और हमारा भी कंफर्ट जोन में रहते रहते वजन बढ़ जाए और जंप ना करने वाली स्थिति में पहुंचे, उससे पहले जंप मार दीजिए और पूरी तरीके से एक्टिव होके इस शानदार अपॉर्चुनिटी में काम करना चाहिए। बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। मेरी सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं कि आप, हम सब लोग जल्दी से जल्दी आप स्टेज शेयर करें, अचीवमेंट्स पाएं और अपनी टीम के साथ बहुत अच्छे से काम करें, है ना। देखिए अंकुर टंडन जी एटॉमी में है, सिर्फ इतना ही काफी है पवन पांडे जी के लिए। उन्होंने उनको कितने अच्छे से उनके साथ पिक्स खींची, इंट्रोड्यूस कराया, है ना। तो हमें एक दूसरे की हेल्पिंग नेचर से, किसी चीज की कंप्लेनिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं तो पवन जी कह सकते थे, अरे भाई मैं ठीक है यार, मेरे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेज भी परफॉर्म करना है, ये भी करना है, और मेरी टीम से नहीं है, उनके अपलाइन को खुद आना चाहिए। तो कंप्लेनिंग कभी नहीं रहना, सबकी हेल्प करो, आगे बढ़ो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, और सभी लोगों के लिए मेरी शुभकामनाएं, खूब जिंदगी में आगे बढ़ो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। अमित त्रिपाठी जी हैं क्या? अमित त्रिपाठी जी आई थिंक तो लेफ्ट कर गए। ओके, हमारे बीच में हेमंत निषाद राज, प्लीज सर अपना माइक आप अनम्यूट, बहुत देर से आपने। राजेश मिश्रा। मिला, बस बुला हुआ है हेमंत सर, बहुत देर से अपने आप में। ओके सर, थैंक यू पवन जी। सर और बस 2 मिनट ले दीजिए। कार्ड क्या सर कि मैं भी बहुत टायर्ड हूँ, कल का थका हूँ, अभी आज भी ठीक से सोया नहीं हूँ, कल से बनारस निकलना है, इसलिए बस 2 मिनट आपको टाइम ले ताकि सेशन जल्दी साइन अप। जरूर सर, जरूर। प्लीज। शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो, और सभी का स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। मैं हेमंत निषाद राज, बेसिकली छत्तीसगढ़ से, और अभी प्रेजेंट टाइम में जॉब के साथ साथ गुरुग्राम
हेड ऑफिस एटोमी इंडिया। तो बहुत अच्छा टॉपिक रहा आज का कि जॉब से रिलेटेड। जॉब मैं पिछले 20 सालों से हूँ, 22 सालों से परमानेंटली एक ही जगह नहीं था। 4-5 साल काफी स्ट्रगल किया। 15 साल स्ट्रगल के बाद एक परमानेंट जॉब मिला। जबकि परमानेंट नहीं होता, हम जब इस नेटवर्किंग में आते हैं कुछ भी परमानेंट नहीं है। जॉब के बारे में जितनी बात किया जाए ना, वो निगेटिव बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं, लोगों को समझ में नहीं आता। मुझे पता है कि जॉब वाकई क्या होता है। ये एक प्रोफेशनली या नॉर्मल तरीके से हम जिंदगी जीने का एक जरिया है। वो आपका ड्रीम पूरा नहीं करने वाला। जी जी, एकदम और सही कह रहे हैं। ड्रीम कभी भी पूरा नहीं करने वाला। मैं कहूँ अपनी तो मेरे पास गाड़ी होना चाहिए, घर होना चाहिए, तो नथिंग नहीं है, कुछ भी नहीं। बट बहुत सारी चीजें हैं। मैं 1500 किलोमीटर दूर यहाँ रहता हूँ। मैं अपने माता पिता से मिल नहीं सकता, तो एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए। मैं आज मेरे टीम को यही बात कर रहा था कि हम वाकई इस अपॉर्चुनिटी को जब हम यहाँ पे आते हैं तो कितनी बड़ी चीज है। लोगों को बताओ, समझाओ, कैसे भी उनको बताओ कि वाकई ये इसका पोटेंशियल क्या है, आपको क्या दे सकता है। लेकिन लोग मानने को, सुनने को राजी ना। और आने वाले दौर में मैं आपको बता दूं कि ये पोटेंशियल है, और वो चीज आपको आज विश्वास करना पड़ेगा। बहुत सारे लीडर्स हैं, मास्टर्स हैं, लेकिन मैं अपने बारे में बताऊं तो बहुत सारी लंबी हिस्ट्री है। और मैं आज पवन जी को मैं काफी दिनों से देख रहा हूं, और उसका तो सैल्यूट, उनका कोई जवाब नहीं है। उसके बारे में भी वर्णन बहुत लंबे कर सकता हूं मैं पवन जी के बारे में। जो कि मैं कहना ये चाह रहा था, नेटवर्किंग के मामले में कोई कहता है ना कि मैं मेरे पास एक्सपीरियंस है, और हमारे पास एटोमी में बहुत सारे लीडर्स जो 24 इयर्स का जो हमारे इंडिया पे है, इस सिस्टम का सिस्टम है 24 साल का हिस्ट्री। जो एक बच्चा अगर 24 साल का है ना, तो वो जवान है। और वो 24 साल का इतिहास है, हिस्ट्री है इंडिया का। वर्ल्ड वाइड 70+, 80 के समथिंग। आज जो 24 साल पहले जो कंपनी स्टार्ट हुआ, वहां से करते करते आ रहे हैं। मैं भी उस कंपनी का हिस्सा हूं, और वहां से ही नेटवर्किंग मेरे माइंड पे, मेरे थॉट पे, सब कुछ पे आया। आज ब्लड पे, रग रग पे जिस दिन से समझ में आ गया ये सिस्टम, वहां से मैं ढूंढ रहा था। एटोमी मुझे ऐसा नहीं मिला, गॉड प्लानिंग होता है दोस्तों। आपको बता दूं, लोग कहते हैं ना मैं पैसे कमाता हूं, मैं लाखों कमाता हूं, मैं आज अच्छे लेवल पे हूं, नथिंग। आज कंपैरिजन करके ऐसे ऐसे चीजों को मैं बता सकता हूं। थोड़ा टाइम का ध्यान रखिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास, और क्योंकि बहुत सारे स्पीकर सुनने हैं ना। बस सर दो लाइन बोलता हूं सर। हाँ। और मैं पवन जी को काफी दिनों से देख रहा हूं, ये कहने के लिए कि सर मेरा मीटिंग रखो, मैं आग लगाने आ रहा हूं। जो लोग बहाने मारते हैं, जो लोग बहुत सारे एक्सक्यूज बनाते हैं ना, मैं आग लगाऊंगा उनका। जरूर मेरे जरूर टीम जरूर। पे हर जगह है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राजेश मिश्रा जी लखनऊ से हैं। पवन जी। ओके, राजेश मिश्रा सर, प्लीज सर, वेलकम सर। सर माइक ऑन कीजिए, सर माइक ऑन कीजिए, सर अपना माइक ऑन कीजिए। वेलकम सर, अपना माइक आप आया। सर सबसे पहले तो हमारे सबसे पहले हमारे गुरुजी श्री सरवन जी को बहुत बहुत नमस्कार, और जो लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत प्रणाम। सर मैं भी जॉब करता हूँ, और जॉब भी अपने आप में एक पैशन है, लेकिन सर अगर हमें कुछ चाहिए दुनिया में तो सर नेटवर्किंग से बेहतर, क्योंकि यहाँ हमें लोग मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छी आइडिया मिलती है, अच्छा दिशा मिलती है। तो अगर हमें पैसा चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें समय चाहिए, तो सर सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म ये है, और हम यहाँ रह करके नेटवर्किंग में और एटॉमी में बहुत बढ़िया कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप लखनऊ से हैं? लखनऊ से मैं नजदीक में, हाँ तो जी। आप मुझसे मिलिए। सलमान सर को जी मत सर, पकड़िए, मैं हूँ साथ में। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसको बिल्कुल परेशान मत किया करिए, मुझे परेशान करिए सर। ठीक सर? ठीक ठीक सर, ठीक सर। ओके सर, थैंक यू। हमारे बीच में अमित त्रिपाठी जी हैं। त्रिपाठी जी प्लीज अपने माइक को आप अनम्यूट कीजिए। वेलकम। यस, हेलो सर, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे एवरीवन। मैं मैं अमित त्रिपाठी अभी हरिद्वार में हूँ,
मेरी आवाज मिल रही है क्या सबको? क्या मिल रही? हाँ, तो सर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 2 साल पहले मैंने एटॉमिक ज्वाइन किया हुआ था, आज से 2 साल पहले। और हमारे उस टाइम के जो टीम लीडर हुआ करते थे मिस्टर मजूमदार जी करके थे, और बीच में हम लोगों ने टीम ब्रेक कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं लगता है कि अपने पास इतना टाइम है कि मैं आपको बता सकूं, बट ये है कि मैं पेशे से इंजीनियर हूं, पीछे 9 साल से नौकरी कर रहा हूं, अभी हरिद्वार में हूं। और एटॉमी में जुड़ने का मेरा बेसिकली ये फंडा नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ पे पैसे कमाऊंगा। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि एटॉमी के पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको लेकर के हम अगर उतरें तो लोग हमको वो तवज्जो दें, वो इज्जत दें, जिसके साथ से हाँ यार ये अगर कोई बंदा उतरा है तो एटॉमी का कुछ प्रोडक्ट लेके आया है। और वो फेथ मैं देखना चाहता हूँ। यकीन मानिए अगर इस प्रोडक्ट में इतना कुछ दम होगा तो मैं इसको बाजार में हवा की तरह उड़ा दूंगा। मैंने 2 साल अपने करियर में सेल्स और टेक्निकल सर्विसेज की भी नौकरी करी हुई है। आप ज्यादा कुछ नहीं बोल सकूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है, आग पानी ये तो एक अलग बातें हो गई हैं सर, लेकिन मैं अभी कई ऐसी चीजें सीखना चाहता हूँ जो एटॉमी के लिए और एटॉमी से मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। एक्चुअली मैं अभी रिसेंटली RM शर्मा सर से मीटिंग किया हुआ था। RM शर्मा आप लोग जानते होंगे, मिस्टर RM शर्मा जी को। जी। तो हरिद्वार में उनसे मुलाकात हुई है, और मिसेस इंद्रानी मैम जो बेसिकली US से बिलोंग करती हैं। तो मैं कनेक्टेड हुआ सबसे पहले इंद्रानी मैम से, और कैसे कनेक्टेड हुआ मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहीं पे कमेंट किया हुआ था और उनका कमेंट मुझे सबसे यूनिक लगा। फिर उनके वाल पे गया, मैं उनको फॉलो किया, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और उनसे मैं सीखना शुरू किया। फिर उन्होंने मीटिंग अरेंज करवाई मिस्टर RM शर्मा सर के साथ। तो ये मेरी अब तक की जर्नी रही है। और अभी पीछे कुछ दिन पहले ही मैंने एटॉमी से अपना फर्स्ट कोरियर ऑर्डर किया हुआ है। आई थिंक 1-2 दिन में मुझे मिल भी जाएगा। कांग्रेचुलेशंस, आपने Thank you. अपने बिजनेस की शुरुआत की। आपने जी हाँ। आपने अपनी दुकान का शटर आपने ओपन कर लिया, खोल दिया दुकान आपने, अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन केवल करवाया था। जी, और मेरा एक सवाल और है सर। जी, मेरा सवाल ये है कि मैं कुछ दिनों में भारत से बाहर जाने वाला हूँ, 1-2 साल के लिए साउथ कंट्री नाइजीरिया में रहने वाला हूँ, और वहाँ पे भी मेरा एक अच्छा नेटवर्क है। मैं ये जानना जी। चाहता हूँ मेरा बिजनेस वहाँ पे कैसे रन कर सकता है। सर नाइजीरिया में ऑलरेडी लॉन्च है, कंपनी अपनी एटमी लॉन्च है सर। ओके, आप काम कीजिए, वेबसाइट है वहाँ पे, आप उसको जाइए, आप शॉपिंग कीजिए, एंजॉय कीजिए, लोग जोड़िए जुड़ाइए, वहाँ पैसा पे कमाइए। मतलब जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी अच्छी है ना? सर सब मिलेगा, जैसे यहाँ मिल रहा वैसे वहाँ मिलेगा, उसमें कोई बड़ा इशू। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, सर। थैंक यू। हमारे बीच में RK सर हैं, प्लीज RK सर, हमारे कंसिस्ट सेमी सेल्स मास्टर, सेल्स मास्टर। ऑटो सेमी सेल्स मास्टर। थैंक यू सर, थैंक यू पवन सर, और मुझे बोलने के लिए मौका दिया आज आपने। कुछ ऐसे लोगों के नाम की चर्चा हुई है, मैं कई लोगों का नाम चर्चा करके रखा हूँ एटमी मैनेजमेंट के साथ में, अब आने वाले समय में बहुत लंबा कुछ होने वाला है। थैंक यू सर, पवन सर, थैंक यू वेरी मच। और सबसे बड़ा मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा सरमन सर को, जिन्होंने आज हम लोगों को आईना दिखाने का प्रयास किया है। कितने लोग देख पाए हैं, नजरिया सबका अपना अपना अलग हो सकता है, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूं कि आज के सेशन को जिस किसी ने भी दिल से सुना होगा उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत ही शानदार सेशन सर, सरमन सर आपका। बस यही है कि हम उस चीज को किस नजरिए से ले रहे हैं ये डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ सरमन सर ने बताया था ना कि यहाँ फ्रीडम है आपको अपने काम को अपने तरीके से करने की, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि हर आदमी अपने काम को अपने तरीके से करने में भी सक्षम नहीं होता है। क्योंकि ये जो मैंने अनुभव किया है वो अनुभव ये किया है इन 10 सालों में, 2012 से मैं इस लाइन में हूं, कि नौकरी में ये बात सही है, नौकरी में आदमी बॉस के डर से ही काम करता है और बिजनेस में लॉस के डर से काम करता है। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट है नहीं, लाखों रुपए लगे नहीं है, तो लॉस कुछ है नहीं और बॉस कुछ है नहीं,
फिर काम कराएगा कौन? दैट इज द पॉइंट। अगर वो चीज आपकी क्लियर है, जो आपके घर की स्थितियां परिस्थितियां अगर आपको प्रेरित कर रही हैं काम करने के लिए, तो ही आप सफल हो सकते हैं। राइट। और ये कोई और नहीं बता सकता, ये अपने आप ही ढूंढना पड़ेगा। लेकिन सरमन सर ने जो बताया है वो बहुत ही बढ़िया बताया है कि हम लोग किस तरीके से एटमी बिजनेस में सफल हो सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कंप्लीट पैकेज है। सक्सेस का मायने हर व्यक्ति की नजरों में अपना अपना अलग अलग हो सकता है। मेरी नजरों में सक्सेस का मानी वो है जो आदमी को अच्छी हेल्थ भी हो, टाइम भी हो, पैसा भी हो, मान सम्मान भी हो। एक जगह कोई बता दे अगर ये सारी चीजें मिलती हो, एक जगह बता दे कोई भी, कहीं नहीं मिलती। अगर इस लाइन को छोड़ दें हम तो कहीं नहीं मिलेगी। समय होगा तो पैसा नहीं होगा, पैसा होगा तो समय नहीं होगा, समय होगा तो हेल्थ नहीं होगी, मान सम्मान नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, पीछे पीछे गालियां और देंगे लोग। ये कल्चर रहता है साहब। ये तो यही इंडस्ट्री है जो कहती है कि अरे बढ़ो जी बढ़ो, आरके जी हम आपके पीछे हैं, हम आपके साथ हैं। वरना कौन किसको मोटिवेट करने के लिए बैठा है? मैं तो सैल्यूट करता हूं। मेरी तो 100% जिंदगी को इस डायरेक्ट सेलिंग ने बदला है। मैं तो सैल्यूट करता हूं। मैं तो इसका अगर तहे दिल से पूरा 100% शुक्रगुजार हूं, और एटमी का भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं, क्योंकि इसमें तो मैं जानबूझ के ही आया हूं। सो थैंक यू वेरी मच सरमन सर, आपने बहुत बेहतरीन, और आपका जो नेक्स्ट सेशन आने वाला है उसका हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच। ग्रेट। ओवर टू यू। सुपर। सिन्हा सर प्लीज वेलकम। अगर आज आप 2 लाइन सुना देंगे तो मजा आ जाएगा थोड़ा सा। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी आवाज जा रही है? यस सर, आ रही है। सबसे पहले सरमन सर को बधाई कि आज सरमन सर ने जो बताया है वो दिमाग खोल के रख दिया। मैंने भी नौकरी किया है, यह 35 साल का मार्केटिंग का अनुभव, 35 ईयर्स, 1993 से 2020 कई सेक्टरों में काम किया, इंश्योरेंस में काम किया, विदेश गए, फिर से हमने नौकरी किया है। 5 जिला का 4 जोनल चीफ थे, गाड़ी भी है, ड्राइवर भी था, एवरीथिंग। लेकिन ये बता दे पवन जी, सरमन सर को बहुत बहुत बधाई। एक पॉइंट उन्होंने बताया था कि टाइम एंड मनी। मैंने पढ़ा के 2 बच्चों की नौकरी भी हो गई, कोई चीज की कमी नहीं है आज के डेट में। लेकिन हमने पहले भी जब गोल सेट की बात होती थी तो सरमन सर से, रामकिशन सर से, चाहे और भी जो हमारे टॉप लीडर हैं उनसे ही बोलते थे कि हमको समय और पैसा दोनों चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो आज सरमन सर के क्लास में काफी अच्छा लगा, और कहानी तो बहुत है, बहुत समय लग जाएगा, लोग हैं, लेकिन सरमन सर के लिए जो आप बोल रहे हैं, 2 लाइनें अगर हो जाए तो कुछ बात करने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। ये सरमन सर के लिए। क्या बात, क्या बात। कुछ थैंक यू, हंसते, थैंक यू। कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रंगीली यादों ने, हो मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। एक लाइन और, छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी, जन्म जन्म से आंखें बिछाए तेरे लिए इन राहों ने, हो मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के गजरास में चुटकी बजा के मगन एकदम। क्या बात, सपने सुरीले सपने। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सर होता ना, थोड़ा सा लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा इस तरह का हो जाता है तो थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। मैं भी एकदम 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 सर,
एकदम सर, कभी भी। थैंक यू बड़े भाई, थैंक यू। अब हमारे बीच में है कल के जानदार सेशन के मतलब रचयिता ही कहेंगे, और क्या कहेंगे, विनीत मिश्रा सर, वेलकम। कल थैंक तो यू सर, आपने थैंक यू जान वेरी दिया मच सर। सर। मैं 2 घंटे एकदम बैक टू बैक सुनता आया, मजा आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप लोगों से ही सीखा है सर। और आज श्रवण सर जब बता रहे थे तो एक्चुअली में मैं जॉब में हूँ, और 12 घंटे नहीं 14 घंटे ड्यूटी करने के बाद में भी ऐसा लगता है कि हम जब वापस जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें। इसी पे मैं अगर बोलना चाहूँ अगर जॉब के बारे में, तो एक ही बात कहूंगा कि जीवन की राह में इंसान के जज्बात बदल जाते हैं, वक्त की गिनती में हालात बदल जाते हैं। सोचता हूँ काम करके रिकॉर्ड बना दूं, लेकिन सैलरी देखते ही ख्यालात बदल जाते हैं। क्या बात है, माइंड ब्लोइंग, गजब गजब, सैल्यूट यू। महीने दिन जब जॉब करने के बाद सैलरी हाथ में आती है, कैसे कैसे नायाब हीरे रखे हुए हैं, कहाँ चले गए सुशील? महीने दिन जॉब करने के बाद में जब वो हाथ में सैलरी आती है सर, तो 1 से 10 तक, जैसे हमारे सुशील सर कहा करते हैं, हम राजा होते हैं। 10 के बाद फिर वही बैंक का एटीएम हमसे पूछने लगता है कि कहाँ आ गए, है कितना इसमें। तो बात वही है, मैं भी प्रोडक्शन के जॉब में हूँ, लेकिन हम अगर जॉब करें तो दाल रोटी तो चल सकती है, लेकिन उसके ऊपर सलाद लेने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ये तो मानना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच सर। कंफर्ट जोन से हम निकल के काम कर रहे हैं, क्योंकि 14 घंटे के बाद भी एटॉमिक कर रहे हैं, तो ये कंफर्ट जोन से निकलना ही होता है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू विनीत सर, बहुत अच्छा। बनारस आ रहे हैं क्या आप? बनारस आ रहे हैं? हाँ सर, सॉरी बनारस आ रहे हैं? बनारस आना था सर, बट मेरी ट्रेन मेरी कैंसिल हो गई है, यहाँ से ट्रेन की टिकट कैंसिल हो गई। हाँ, ट्रेन तो बहुत सारे कैंसिल हुए बरसात की वजह से, मैं देख रहा था। लेकिन चलिए, फिलहाल देखा जाएगा। आप मतलब बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं मिश्रा जी, और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से आप मतलब ऑलराउंडर हैं, परफॉर्म करते रहिए हम लोगों के साथ। और प्लेटफॉर्म पे एआईजी प्लेटफॉर्म भूखा है आपके सेशंस का। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तैयार रखिए, हफ्ते में 1 आध बार जरूर आपको मौका मिलेगा छक्का लगाने, चौका लगाने के लिए। थैंक यू सर। विनीत जी, बहुत जबरदस्त आपने एक लाइन बोली थी, और बिल्कुल सही बात है। और मैं आपको सुन नहीं पाया, जरूर सुनूंगा अगली बार, जरूर पवन जी थोड़ा सा बुलाइए। थैंक यू। आरके सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं आपने? हाँ बिल्कुल साहब, कहना चाह रहे हैं, भूल गए कुछ कहना, और क्योंकि रहा जा नहीं रहा है तो बोलना, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था पवन सर से। साथियों, मैं इतना बोलना चाह रहा था कि हमारे सर ने, हमारे जो सरमन सर हैं, फार्मा इंडस्ट्री में 34 साल इन्होंने दिए हैं, टॉप रैंक पे रहे हैं। और मैंने पर्सनली सर का जो ऑफर लेटर है वो 18 लाख रुपए का देखा है मैंने। जी 18 लाख रुपए का पैकेज कम नहीं होता है साहब। अगर उसको छोड़ छाड़ के अगर एटमी में आए हैं तो साहब, इससे बड़ा और क्या हम लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। राइट। ओवरऑल मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर वो सारी चीजें, अगर सरमन सर को, जो कि उस फील्ड के मास्टर हैं, कुछ और नहीं बचा है, जब वो वहां से संतुष्ट नहीं हो पाए तो हम लोग यहाँ क्या नौकरी और ये करके हम सब। हाँ, ये बात सही है कि हमारा वो प्रेजेंट को मेंटेन करता है, अच्छी बात है भाई, रोटी खाने का जुगाड़ है। लेकिन अगर सपने पूरे करने हैं तो डेफिनेटली एटमी से बढ़िया प्लेटफॉर्म इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। यदि किसी को कोई शक हो तो पर्सनली मुझे कॉल कर दें। राइट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे बीच में राकेश कुमार जी हैं। राकेश कुमार जी, आप प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। राजेश कुमार गोधरा, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी, आवाज कट करके आ रही थी। हमारे बीच में सर बीपी गौर सर है, प्लीज सर, वेलकम। बीपी गौर सर। थैंक यू पवन सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज मुझे बोलने का मौका दिया।
और मैं सरमन सर आपको की एक बोलने बात का मौका हमेशा देता हूँ सर, आप आइए तो, प्लेटफॉर्म ही आपका है पूरा। आप आइए थैंक यू, तो। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर का मैं जॉब के ऊपर थोड़ा सा टाइम लूंगा, 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा सर। राइट राइट। मैंने भी जॉब किया है 2001 से लेके और 2009 तक। तो हमने नेटवर्क मार्केटिंग वहाँ की एक चीज सीखी कि 1 तारीख से और 10 तारीख तक तो हम लोग होते हैं गरम, और 11 से 20 तक हो जाते हैं नरम। लेकिन 21 से 30 तक एंड ऑफ मंथ तक हो जाते हैं बेशरम। मैं रियल बता रहा हूँ सर, क्योंकि 21 के बाद में हमारी हालत ये होती है कि भैया 100 रुपए देना, 500 रुपए देना, 1000 रुपए देना, 2000 रुपए देना, मैं सैलरी आने पर दे दूंगा आपको। और अभी मैं मंत्रालय से है। जी सर, कह रहे गृह मंत्रालय से लेना पड़ जाता है। सर गृह मंत्रालय भी तो हमारे से ही लेता है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन बचा के तो रखता है। लेते हाँ, तो वहीं से। लेकिन वहां से भी जब लेना पड़ता है तो डांट पता नहीं कितनी खानी पड़ती है, वो हमें पता है सर। डांट के साथ साथ उसका ब्याज कितना तगड़ा है, आप 100 लेंगे तो 2000 वापस करना पड़ता है, ये भी आप सोचिए। कोई उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है सर। जी ठीक है। और रही बात जॉब की, तो सर मैं बता दूं आपको, मैंने 2020 में जब कोविड लगा था, तो उस टाइम पे जो मेरा पैकेज था 24 लाख प्लस था ईयर का, प्लस मेरा एक्सपेंस जो भी था सारा कंपनी का था। और 2021 में जून में मैंने उसको क्विट कर दिया। 24 लाख रुपए सर कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं, क्योंकि लोगों का विजन क्लियर नहीं है कि एटॉमिक क्या चीज है। अभी सर ने एक बहुत अच्छा गाना गाया था कि मैंने सपने बुने हैं तेरे ही लिए 7 रंग के। तो 7 रंग के सपने हमने अपने लिए नहीं बुने हैं, अपनी फैमिली के लिए बुने हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बुने हैं। तो उन सभी को सपनों को पूरा करने के लिए, और 7 समंदर पार से एटॉमी आई है हमें हमारे सपनों को पूरा करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब लास्ट में चलते हैं मिश्रा सर के पास। मिश्रा सर प्लीज वेलकम, आपका लास्ट कमेंट लेने के बाद सेशन को साइन अप करेंगे। वेलकम सर। धन्यवाद पांडे जी, सबको सादर प्रणाम। बहुत देर से सुन रहा था, श्रवण सर की तो एक एक बातें सुना। उन्होंने अपने पूरे जीवन का सार बताया कि नौकरियों में होता क्या क्या है। मैं तो नौकरी नहीं किया हूं, लिहाजा मुझे कुछ इसका खुद का ज्ञान नहीं है। सुनी सुनी बातें सुना हूं कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं नौकरी में। नौकरी करने वालों के लिए मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं कि अगर आप आईएएस अधिकारी हैं तो भी प्राइवेट जॉब में जो मिलता है सो मिलता है। सबसे बड़ी बात मानी जाती है, नौकरी मानी जाती है आईएएस की। अगर आप आईएएस अधिकारी हैं और अगर आप कमिश्नर हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो आपकी मैक्सिमम सैलरी होगी 2.5 लाख रुपए। आप पूरे जीवन में अगर 100 साल भी जिंदा रहें, मतलब कोई ऐसा है जो कमिश्नर है, आईएएस है, तो मैं उसके लिए कह रहा हूं कि अगर वो 100 साल तक जिंदा रहें तो भी BMW कार नहीं खरीद सकते हैं। अगर वो 105 साल तक जिंदा रहें तो भी 10-20 करोड़ का महल अपने लिए नहीं बनवा सकते हैं, अपनी बीवी बच्चों के लिए नहीं बनवा सकते हैं। मैं तो नौकरी करने वालों को ही बिल्कुल रिजेक्ट करता हूं, बिल्कुल मतलब पसंद नहीं करता हूं। लेकिन क्योंकि समस्या यह है कि बहुत लोग नौकरी करते हैं और हम लोगों को नौकरी वालों से थोड़ा फायदा भी है। क्योंकि मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं, तो यहाँ वो लोग हम लोग से प्रॉपर्टी लेते हैं, इसलिए मैं सबका मतलब मौखिक सम्मान करता हूं। लेकिन अगर सही बात पूछी जाए तो मैं नौकरी करने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि इसमें एक खास बात जो छिपी है उसको अब मैं बता रहा हूं, उसको सुन लीजिए। ये बात मुझे जमती नहीं। व्यापारी होता है, भले ही वो सड़क पर बैठकर आलू बेचता है, भाटा बेचता है, या और भी सब्जियां जितनी होती है गोभी वगैरह बेचता है, लेकिन वो अपने मन का मालिक है। जिस दिन मन करेगा माल बेचेगा, मन नहीं करेगा अपने बीवी को अपने गाड़ी में बैठाएगा, बिल्डम फॉल, टांडा, जुबली, जहां भी घूमना है वो घूम करके आएगा। वो किसी का गुलाम नहीं।
भले वो 2 रुपए कमाए, 10 रुपए कमाए, 2000 कमाए, 10,000 कमाए, कमाई की बात छोड़ दीजिए, वो किसी का गुलाम नहीं है। जब उसका मन में आएगा अपने ससुराल जाएगा, 1 हफ्ता रहेगा, अपने दीदी के यहाँ जाएगा, 15 दिन रहेगा, किसी का गुलाम नहीं है वो, समझ रहे हैं? ये खास बात है व्यापारियों में, मैं सबसे कह रहा हूं। और ये तो देखिए, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, और उसमें भी ये एटामी है। यहाँ तो खैर डायरेक्ट सेलिंग की एक खास बात है, जिसने किया भागा नहीं, वो करोड़पति अरबपति ही हुआ। हमारे संपर्क के आज के डेट में जिंदा लोग जो इस समय हैं, जो कोरोना मर गए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो प्रेजेंट टाइम में जिंदा हैं, कम से कम 2500 लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के चलते आज अरबपति हैं। मैं करोड़पतियों की बात नहीं कर रहा हूं। और एक दो लोग तो ऐसे हैं जो हाई स्कूल फेल हुए थे, फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए हाई स्कूल पास का, आज उनकी इनकम 1 करोड़ से भी ज्यादा है, महीने की इनकम बता रहा हूं। और उस कंपनी का सालाना जो बोनस है ना, सालाना आता है। तो साल में जो 10-20 करोड़ आ जाता है, 25 करोड़ आता है, वो अलग से आता है। मतलब 30-35 करोड़ से ऊपर की इनकम उनकी है। तो जो लोग सुन रहे हैं या जो इस वीडियो को देखेंगे, उनसे मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले आप डायरेक्ट सेलिंग कीजिए, हो सके तो एटामी कीजिए, और नहीं तो कम से कम नौकरी तो कदाप मत कीजिए। भले ही आप आलू भाटा या जो भी बेच सकते हैं बेच लीजिए, लेकिन नौकरी छोड़ दीजिए। नौकरी में गुलामी है, और इस गुलामी के लिए मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे तमाम सुरमाओं ने अपनी गर्दन कटवाई है साहब। अच्छा, आज यहाँ लाइट कट गई अचानक से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, सेशन हम लोग साइन ऑफ करेंगे। हमारे यहाँ भी लाइट कट चुकी है, इन्वर्टर चल रहा, कभी बंद हो सकता है हमारे सेंटर में भी बैठा हूँ सुबह से। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि आप लोग जम करके एटामी बिजनेस कीजिए, और अगर एटामी नहीं कर सकते हैं तो नौकरी तो छोड़ दीजिए, चूंकि नौकरी से खर्चे पूरे नहीं होंगे निकट भविष्य में। वैसे तो प्रेजेंट टाइम में ही इतना ज्यादा महंगाई आ गई है, इतना ज्यादा खर्चे आ गए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन निकट भविष्य में इतना ज्यादा खर्चे बढ़ जाएंगे कि उसको किसी भी नौकरी से पूरा नहीं किया जा सकता है। ये मैं गारंटी के साथ लिख कर दे सकता हूँ। राइट सर, इतना भयंकर स्थिति बनने वाली है। जी ठीक है सर, तो हम लोग सेशन साइन ऑफ करेंगे अब, क्योंकि हो गया टाइम हम लोग का हो गया। तो अब हम सेशन साइन ऑफ करते। प्लीज अभी साफ जितने भी हमारे लोग हैं अपने माइक को अनम्यूट करें, कंपनी मोटर से हम लोग प्लीज आप सभी लोग अपने आप अनम्यूट करें। रेडी फॉर मोटो। आपने बहुत ही अच्छा वैल्यू एडिशन का सेशन दिया, और लोगों की आज आपने वास्तव में झकझोर दिया। कल विनीत जी ने सबको एकदम क्या बताया। तो इसी तरह का अगले कंटेंट का इंतजार रहेगा अगले हफ्ते। मैं उम्मीद करता हूं ताकि बैक टू बैक वाला भी कंटेंट हो जाए, ताकि लोग अपनी इंडस्ट्री तक पहुंचे कैसे कैसे हो। और कल फिर शाम 7:50 पे इसी प्लेटफॉर्म पर नए सेशन का आपका इंतजार रहेगा आप सभी लोगों का। प्लीज आप सभी लोग आइएगा जरूर। तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद। सर आप मीटिंग साइन ऑफ कर दीजिए सर, बंद कीजिएगा, कुछ पोस्ट आप है सर।